हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू साइंस विद बेआई। मैं विशाल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद बेआई पर। आज की हमारी टॉपिक रहेगी बेटा एनिमल टिश्यू। बिकॉज ऑफ टिश्यू का जो कि हमारा पार्ट था फ्लो चार्ट, प्लांट टिश्यू हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपको उसको देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे विजिट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो कि है प्लांट टिश्यू से जो भी और भी डीप एनालिसिस अगर करना होगा आपको तो आप हमसे डीएम करेंगे या फिर हमारे वीडियो पे किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे। डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडेड यू द डीप नॉलेज रिगार्डिंग टू ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द प्लांट टिश्यू। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। बट आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी, टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नेम है सर क्या? एनिमल टिश्यू। क्या नेम है सर? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू because of animal tissue is considered in the part of टिश्यू। बिकॉज अब हमने पीछे प्लांट टिश्यू को ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब प्लांट टिश्यू को पढ़ लेने के बाद से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। हम आगे देखेंगे क्या? एनिमल टिश्यू को। बिकॉज एनिमल टिश्यू को पढ़ने के लिए एक चीज ध्यान देंगे कि जो एनिमल्स टिश्यूज की अगर कंसीडर करेंगे हम, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं भाई? जो भी एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं सर। अनस्टेबल इट मींस they are not fixed at their position. They are have tendency to be moved from one place to one place to another place, या एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। ये एनिमल टिश्यू की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी बात होगी इसकी पूरी पार्ट्स। तो अगर हम पार्ट की बात करें सर फ्लो चार्ट का, तो इसके मेनली जो होते हैं सर वो 4 पार्ट्स होते हैं। मेनली प्लांट एनिमल टिश्यूज के कितने पार्ट होंगे सर? 4 पार्ट्स। सो एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। सो फर्स्ट वन इज नोन एज epithelial. First one is known as epithelial tissue. First one is known as epithelial tissue. Second is known as connective tissue. Second is known as connective tissue. And third is known as muscular tissue. Third is known as muscular tissue. And the fourth one is known as, चौथा जो होगा वो हमारा वो क्या होगा सर? नर्वस टिश्यू होगा। क्या होगा सर? नर्वस टिश्यू होगा। तो थोड़ा टॉपिक को और भी डीप समझें तो जैसे कि जो इपिथेलियल टिश्यू होती है हमारी, इपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज आउटर कवरिंग टिश्यू। और ये क्या करते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन हो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ऑर्गन हो, ये कोई भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करने का काम करते हैं सर? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ साथ में यह क्या करते हैं? इन्हीं के ही थ्रू क्या होता है सर? एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन का काम होगा, या फिर हम बात करते हैं क्या? सिक्रिएशन का भी काम इन्हीं के थ्रू होगा। तो अगर हम देखें तो जो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो आउटर कवरिंग होते हैं। अगर आपको इसके अबाउट डीप एनालिसिस चाहिए तो मैं वीडियो आपको एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओनली इपिथेलियल टिश्यू के लिए। आते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन समझने। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है सर? कनेक्ट करता है, कनेक्ट, and also it help to bind and main work is what? transport। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। ये क्या करते हैं? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करेंगे, साथ साथ में किसी न किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को ये बाइंड करते हैं, कवर किए रहते हैं। एंड ऑल्सो इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट इट मींस द थिंग्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। लाइक दैट समझ लीजिए कि ब्लड का काम यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो जो मस्कुलर टिश्यू होगा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट कराएगा। किसके थ्रू कराएगा सर? तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब हमारे मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं तो वो हमारे मस्कुलर टिश्यू वर्क कराते हैं। लाइक दैट आई विल बी मूव माय हैंड। मैं यहाँ पर अपना हाथ मूव करूंगा तो देखेंगे कि यहाँ पर जो मसल्स क्या हो रहे हैं? कंट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। तो ये फंक्शन यहाँ पर वर्क होती है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो सर तो ये क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट
तो ये हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे कोई भी स्टिमुलाई होती है उसके अबाउट ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कराते हैं। देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। सर तो इपिथेलियल टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज squamous epithelial tissue. Second is known as cuboidal epithelial tissue. Third is known as columnar epithelial tissue. Fourth is known as ciliated epithelial tissue. And fifth is known as glandular epithelial टिश्यू। तो ये जो होते हैं ये किस नेचर में कैसे प्रेजेंट होते हैं इसके अबाउट हम लोग डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले हम बता दे रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। सर ये क्या, ये जो कि होते हैं सिंपल भी होते हैं जो कि सिंगल लेयर वाले होते हैं, सिंगल लेयर होंगे, ठीक, सिंगल लेयर होंगे, और जो कि मल्टीपल लेयर वाले क्या होंगे, स्ट्रैटिफाइड होंगे। तो स्ट्रैटिफाइड यानी कि ये मेनी लेयर्स को रखेंगे, बहुत सारे लेयर्स को रखेंगे। फिर क्यूबॉइडियल क्या होता है सर, क्यूब शेप में होता है, दैट वन इज नोन एज क्यूबॉइडियल। एंड क्लॉमिनर इज नोन एज लाइक अ कॉलम शेप, ये कॉलम शेप में होते हैं, ये क्लॉमिनर होंगे। फिर उसके बाद सिलिएटर जो होंगे वो सब क्या होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनकी होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। फिर ग्लैंडुलर जो होते हैं, जो भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो भी ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स सीक्रेट करने का काम करते हैं, हार्मोन्स, तो उस जगह पर ग्लैंड को कवर करके जो रखते हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहलाते हैं। हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू मेनली 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज होता है सर, ये मेनली 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज होता है। सो फर्स्ट वन इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल कनेक्टिव tissue, and second is known as what, supportive tissue, supportive connective tissue, and third is known as supportive connective tissue, and third is known as what, specialized connective टिश्यू। अब ये पार्ट होते हैं तो ध्यान देंगे, जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 2 केसेस बनेंगे यहाँ पर। एक जो बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। फिर दूसरा जो होगा वो क्या होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सर, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एक होता है एरियोलर, कौन होता है सर, एरियोलर, जो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में होता है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि जो भी स्पेसेस होती हैं उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। सो दैट इज नोन एज एरियोलर। फिर एक होता है क्या, एडिपोज। क्या होता है, एडिपोज। एडिपोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैट को कंटेन करने का काम करते हैं। तो एडिपोज जब भी बात आएगी तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे स्किन और मसल्स के बीच में अगर फैट है तो वो एडिपोज की वजह से है। लेकिन अगर हमारे स्किन और मसल्स के बीच में सॉफ्टनेस नेचर है तो वो एरियोलर के वजह से है। ठीक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कैटेगराइज होते हैं 2 ग्रुप। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडॉन्स बोलते हैं। और एक जो होता है वो क्या होता है, लिगामेंट होता है। क्या होता है, लिगामेंट। टेंडॉन्स जो होते हैं वो बोन टू मसल्स को ज्वाइन कराते हैं। और कौन से मसल्स सर, तो स्केलेटन मसल्स को ये ज्वाइन कराते हैं। बट लिगामेंट्स क्या करता है, बोन टू बोन को ज्वाइन कराता है, बोन टू बोन को ज्वाइन कराता है, वो लिगामेंट होता है। ठीक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सर, सॉरी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सर, वो जो कि हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसमें 2 कैटेगरी इनकी होती है, एक जो होता है वो बोन होता है और दूसरा जो होता है वो कौन होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट बोन बोले जाते हैं, बट बोन जो होता है वो उसका हार्डनेस या फिर रिजिड थोड़े ये होते हैं। ठीक, बोन के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होता है क्या, बोन मैरो। क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। और बोन मैरो क्या हेल्प करता है सर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को बनाने का काम बोन मैरो करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज नोन एज ब्लड
एक जो होता है वो ब्लड होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक टाइप का येलोइश फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प कराता रहता है। ब्लड डिवाइडेड होता है सर टू कैटेगरी में। सर क्या टू कैटेगरी, तो यहाँ पर बोर्ड पर देख लेंगे। जो हमारा ब्लड है वो ब्लड हमारी जब ली जाती है तो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड का होता है तो ब्लड से दो एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉन्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं सर, फॉन्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और एक जो होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो कि होता है वो 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर सर 3 ग्रुप्स होते हैं। वन इज नोन एज आरबीसी, सेकंड इज नोन एज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज नोन एज प्लेटलेट्स। थर्ड इज नोन एज प्लेटलेट्स। अगर हम आपको बताएं तो इनके अबाउट में बहुत ही बेस्ट फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा ब्लड से रिलेटेड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे नीट के एग्जाम में भी पूछता रहता है, साथ साथ में हमारे क्लास 11th के भी सिलेबस में आता है, 10th के भी सिलेबस में आता है, और हमारे 9th में, यानी कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरबीसी है क्या, कितने नंबर्स में होते हैं, डब्ल्यूबीसी है क्या, प्लेटलेट से क्या होता है, ये सारा चीज। आरबीसी, व्हाई द आरबीसी इज अपीयर इन द रेड कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आप बताइए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ये क्या होता है, आरबीसी रेड कलर का होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एक फाइटर एजेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब से ये फाइट करने में हेल्प करते हैं। हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू की तरफ। मस्कुलर टिश्यू कैटेगराइज होता है सर, हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। वन इज नोन एज व्हाट, स्ट्रैटेड मसल्स, सेकंड इज नोन एज अनस्ट्रैटेड, सेकंड इज नोन एज unstraighted muscles and third is known as cardiac muscles, third is known as cardiac muscles। कार्डियक मसल्स कहां पर प्रेजेंट होता है, केवल ये हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्डियक जो होते हैं वो ब्रांच के जैसे अटैच होते हैं, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग में छोटा सा आप मूवमेंट दे दिए तो डेफिनेटली वो पूरा स्प्रिंग कंटिन्यूअसली हिलते रहेगा जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है। तो वैसे यहाँ पर हार्ट भी है, एक साइड से अगर आप इसको मोशन मिल गया तो कंटिन्यूअसली ये मूव करता रहता है बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं इसकी ब्लड पंपिंग की वजह से, या बार बार मूवमेंट इसकी कंटिन्यूअसली रेगुलर कंटिन्यू बना रहता है। अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं इनको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स क्यों बोलेंगे सर, बिकॉज दैट मसल्स इज नॉट अंडर इन आवर कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इनवॉलेंटरी। इसको हम इनवॉलेंटरी भी बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। इसके स्ट्रेटेड मसल्स इज आल्सो नोन एज स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल। सर व्हाई दैट इज स्केलेटन मसल, बिकॉज ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, जो कि हमारे अंडर कंट्रोल में रहते हैं। हम इस पे जैसे कि अपने हाथ को मैंने उठा लिया तो ऐसे जब तक चाहूंगा तब तक उठाया रहूंगा, हमारा जब तक मन करेगा। तो ये क्या है हमारा भाई, स्ट्रेटेड मसल है। बट हम अपने आईलिड्स को मूव नहीं कर सकते, तो आईलिड्स के पास मोस्टली क्या होते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल यानी स्मूथ मसल्स। कहीं कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल से बने होते हैं। कार्डियक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन आवर हार्ट, केवल हार्ट के पास कार्डियक मसल्स पाया जाता है। हम आ जाते हैं हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिस्पांसिबल होता है। यह क्या करता है, स्टिमुलाइज को रिसीव करे। सर व्हाट इज द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई इट मींस एनी टाइप्स ऑफ द सेंसेस, जो भी हम लोग सेंसेस रिसीव करते हैं उस सेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। जैसे हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, स्पाइसी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सॉर हो गया, स्वीट हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब सेंसेस हैं, और ये सेंसेस स्टिमुलाई ही कहलाते हैं। अब ये सेंसेस किसी न किसी सेंस ऑर्गन के थ्रू रिसीव होते हैं, तो वहां पर जब ये रिसीव किए जाते हैं तो रिसीव कर लेने के बाद से ये ट्रांसफर करते हैं रिसेप्टर के थ्रू हमारे ब्रेन तक। ब्रेन उसके अकॉर्डिंग क्या रखता है, एक्शन लेता है, और उसी के अबाउट ब्रेन क्या करवाता है, रिस्पॉन्स कराता है। अगर बात करें तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसका मेन जो पार्ट होता है वो कौन होगा, न्यूरॉन होता है। कौन होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर डायग्राम की बात करें तो न्यूरॉन को हम प्रॉपर्ली ऐसे डायग्राम को बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सारे पार्ट्स उसके प्रॉपर्ली हमारे विजुअल है। ये डेंड्राइट्स है, ये हमारा सेल बॉडी साइटोसोमा है, यहाँ पर हमारे एक्सॉन्स है, एक्सॉन टर्मिनल हिंट्स है, फिर साइनैप्स है,
फिर साथ साथ में यहाँ पर क्या चीज बोलेंगे, साइनेप्स क्या होता है, तो साइनेप्स हमारे दो न्यूरॉन्स अगर हैं उन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसी को साइनेप्स बोलते हैं, यानी कि केमिकल इंपल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है तो साइनेप्स के गैप से ही पास आउट होते हैं ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज इसे जरूर से जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और साथ साथ में ये वीडियो उनको भी शेयर करिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके फ्रेंड्स कलीग्स मामा चाचा चाची के जो भी बच्चे हैं उनको जरूर से जरूर आप शेयर कीजिए और बताइए। साथ साथ में इसके अबाउट भी आपको मैं वन जो भी एनिमल टिश्यू है इन सभी के एक एक पार्ट्स के भी अबाउट में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।